जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय उपासक का आंतरिक जीवन के लिए लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमने महाराज ने हमसे कल चर्चा सत्यता पे करवाई और निरभिमानता पे करवाई और हल्का हल्का सा हमने विनीतता भी समझा। अक्सर साधकों से जब भी पूछा जाता है कि विनीतता का क्या मतलब होता है, तो वे कहते हैं सॉफ्ट बोलना, प्यार से बोलना, धीरे बोलना, इस चीज को कहते हैं, या झुकना। और लेकिन झुकने में एक ही प्रॉब्लम आती है कि अंदर अंदर कुड़ता है और अंदर निचोड़ता है और उस चीज को बोलते हैं। लेकिन सहर्ष झुकने को, स्वीकारने को, वो फिर विनीतता में आ जाती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो विनीतता भी निरभिमानता में ही ब्लेंडेड होती है और वह है कि हम माने कि हर चीज प्रभु की है, हर चीज प्रभु से है और उन्हीं की है। और फिर विनीतता में धन्यवाद आता है कि देखिए सब कुछ प्रभु का है, और मुझे कैसे उन्होंने सारा कुछ दिया है, चाहे भोग है, चाहे अपना नाम है, उसका रस लेने के लिए। भोग में भी जो रस है, क्यों हम लोग बार बार भोग के पीछे जाते हैं? क्योंकि उसमें भी वो रस होता है, उसमें भी जो भी जहां से भी रस आएगा वो प्रभु का ही आएगा। अब ओवर स्मार्ट लोग कह सकते हैं ठीक है फिर भोग में ही हम प्रभु का रस ले लेते हैं। हा 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 नहीं, क्योंकि वहां पे माया इतनी प्रबल होती है कि भोग के रस में प्रभु का रस नहीं आता। वहां पे भोग का ही मन करता है, भोग ही भोग लेते जाए, वहां प्रभु छिपे होते हैं। जबकि फॉर्मूला के अनुसार तो वो रस आ ही प्रभु से रहा है, लेकिन क्योंकि हमारी पवित्रता नहीं होती, हमारी कामना शून्यता नहीं होती, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये जो रस है ये प्रभु से ही आ रहा है। किसी को बताने पे ऐसे ये चीजें जो बताने की है, ये अनुभव गम्य चीजें ज्यादा है कि आप सैर पे निकले हैं और आपकी नजर जहाँ और जानी आरंभ हो गई है, अगर जा रही है और आपको हर चीज में प्रभु का ही रस आ रहा है, तो वो जो है वो एक अनुभव है कि मेरा मन, मेरा चित्त, मेरी आत्मा उस अनुभव के साथ, उस ज्ञान के साथ, वो ज्ञान, वो जो नॉलेज है कि हर चीज में प्रभु का रस ही आ रहा है, और फिर वो छू जाता है और एक हो जाते हैं, वो योग बन गया। राइट। सो इसलिए ये जो चीजें हैं सारी, जो उसके रिजल्ट्स हैं कि विनय भाव से कैसे सब प्रभु का ही है, सब प्रभु का ही है, ये एक्सपीरियंस करना, और सब प्रभु से ही है और सब में प्रभु ही है, ये एक्सपीरियंस कर पाना तो बहुत बहुत ये बताया नहीं जा सकता। जैसे आप देख रहे हैं साधक लोग कितने सुंदर सुंदर उनके अनुभव आ रहे हैं बुक के लिए, सुंदरकांड जी के लिए। वो है ही ऐसी, वो है ही ऐसी, इतनी तभी तभी उसमें स्पष्ट लिखा है कि वो हनुमान जी महाराज ने खुद उसे बढ़ाया भी, क्योंकि खुद उसे धक्का मारा कि चल चल लिख लिख, और खुद पधारते रहे, उसे मॉनिटर करते रहे लिखने के लिए, लिखवाने के लिए। और तब तक भरपूर भरपूर जब से उसकी प्रभु ने निश्चय किया कि ये पुस्तक आई, तब से लेके उस पुस्तक की समाप्ति पर हनुमान जी महाराज, प्रभु हनुमान जी महाराज के रूप में बहुत सुंदर अथाह प्रेम देते रहे और बहुत ज्यादा। सो तभी तभी इस पुस्तक का ये भी है कि
कि स्पर्श मिले, कि वो रोम रोम पुलकित हो, वो मस्ती आए प्रभु का। जैसे आपने देखा कि वो अभी जो पोस्ट महाराज ने साधिका जी को प्रेरणा देके लिखवाया, नहीं तो देखिए सब अपने अपने एक्सपीरियंस लेके आनंद ही ले रहे होते मौन भाव से, लेकिन जहाँ महाराज अपना विज्ञापन, प्रभु विज्ञापन करते हैं, वहां पे तो फिर कैसे आता है। कहते जब से पता था कि आ रही है, तभी से ना जाने क्या हो रहा था, है ना, तभी से ना जाने क्या हो रहा था कि आनी है, अभी आई नहीं है, पहुंचनी है। प्रभु ही थे वो प्रभु ही हैं कि जो अपने आने का वो देते हैं, निराकार रूप है ना। सो निराकार रूप में वो इंतजार, वो मस्ती, वो प्रेम वो बना देते हैं, उसका बीज, और इंतजार रहता है। और जब वो आती है, कितनों ने कहा कि जैसे ही छुआ ना जाने क्या हुआ कितनों ने कहा कि जैसे ने छुआ ना जाने क्या हुआ। सो ये अनंत बहुत बहुत भारी भरकम कृपा है गुरुजनों की, इतना अद्भुत। और सुंदरकांड जी को तो फिर सुंदर उसका वो होना ही था, राइट, कि इतने सुंदर हैं, और कितना सुंदर प्रसाद। सो ये चीजें जो होती है, ये अनुभव गम्य होती हैं कि मुझे भी स्पर्श मिले, मुझे भी अनुभव हो। और क्योंकि ये स्वामी जी महाराज का है, तो इसलिए फिर ये सबसे स्वामी जी महाराज से ही आता है, इसमें कुछ और नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ अपना आ ही नहीं सकता। वो तो प्रभु पधारते हैं कि वो अनुभव आ जाए, और उसमें फिर हमें भी ऐसे लगे हमारे साथ हो रहा है, बिल्कुल, जो कि साधुकों को लगता ही है कि हमारे साथ हो रहा है, कि हनुमान जी नाच रहे हैं, उनका रंग ऐसा है, वो समाधि में है, या उनके अश्रुधारा बहती जा रही है। सो ये ऐसे लगता है कि बस हमें भी वही अनुभव हो रहा है। या ये ध्यान की बहुत सुंदर अवस्था होती है, जब महाराज ने मेंशन की है। महाराज जब गोपी की वो अवस्था मेंशन करते जा रहे थे, और फिर उसमें महाराज ने कहा कि गोपी के साथ ऐसा हुआ, फिर प्रभु ने उनको आलिंगन कर लिया, और फिर इतनी जोर की आलिंगन किया कि हड्डियां चूर चूर हो गई। फिर महाराज बोले कि अगर आप ध्यान में ये अनुभव कर सके, बहुत सुंदर है। सो अक्सर साधक जो ऐसे अनुभव करते हैं, जैसे पढ़ रहे होते हैं, अनुभव करते हैं कि मानो मेरे साथ ही हो रहा है, हनुमान जी मेरे पास ही आए हैं, या प्रभु। इसमें बहुत भारी भरकम इस दौरान बहुत अनुभव हुए, और महाराज ने बहुत जबरदस्त कृपा की। उनके साकार रूप बहुत जबरदस्त वे आए, आई गेस बहुत कृपा ही करते हैं, सभी साधकों के लिए आते हैं, एक के लिए नहीं। और विशेषकर तब जब हम इस तरह से बांटते हैं, तो वे सभी के लिए आते हैं। बहुत सुंदर। किसी ने बोला कि आप माँ सीता के एग्जाम्पल ज्यादा देते हैं देन मीरा माँ के, तो आई गेस इसीलिए इवन दो स्वामी जी महाराज ने माँ मीरा का उल्लेख किया है भक्ति प्रकाश जी में, पर क्योंकि हम सुंदरकांड जी का बार बार पाठ करते हैं और रामायण जी का पाठ करते हैं, तो वे इवन दो माँ मीरा का हम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो, क्योंकि घरों में और जैसे भी उनके साथ षड्यंत्र रचे गए, और फिर वे कैसी अपनी भक्ति में लगी रही। माँ सीता का हमसे जरूरी नहीं कि इतना ज्यादा हो, क्योंकि माँ सीता को पर पुरुष ने स्पर्श किया, वे पर पुरुष के रही, जो कि एक साधारण स्त्री की बहुत भारी भरकम कृपा होती है कि वो ऐसे अनुभव में से नहीं गुजरती, विरले ही गुजरते हैं, एक्सेप्शन केस होता है बहुत, जो कि माँ सीता की तरह
और उससे भी घोर एक्सपीरियंस लेते हैं। तो माँ मीरा हम लोगों के से ज़्यादा कनेक्टेड होती हैं, क्योंकि इवन तो षड्यंत्र होते और ऐसा होता, पर वो वहीं तक रहते, और फिर सत्संग और भजन और उसके साथ वे लगे रहते। वहाँ पे हम लोग ज़्यादा। पर महाराज, माँ सीता, देखिए माँ सीता ही स्वयं ही आगे आई कि वे अपने भाव हमें बता सके, है ना। क्योंकि इवन दो दोनों में सिमिलैरिटी की, उन्होंने भी अपने पति से कहा कि नहीं, मैं प्रभु का ही चयन करूंगी, और माँ सीता ने कहा मैं आपके साथ चलने का चयन करूंगी, है ना। ये चीज है बहुत दोनों से हम कहीं ना कहीं ले सकते हैं। लेकिन जो माँ सीता की पीड़ा है, वहां पर वहां पर उनके अपने पति से अलग होकर जो पीड़ा होती है, माँ मीरा की जो जो प्रीति है, वो इस कारण नहीं है। उनमें कई 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 जगहों पे उनको अपने पति का सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन उनको अपने दैहिक पति से दूर होने का वो चीज नहीं है, राइट। तो वैसी वाली सिचुएशन नहीं है। सो यहाँ पर उनका जो अपने अपने संसार से जो वैराग्य है, वो शुरू से ही वैराग्य है, उनका जो वैराग्य है। लेकिन माँ सीता की जो लाइफ है, उसमें परिस्थितियों के बहुत उतार चढ़ाव है, और उन परिस्थितियों में जो कि आम महिला उसमें से गुजरती है, और फिर उस उतार चढ़ाव में वे कैसे रहती हैं, वो है। तो जो ममीरा है, उनकी जो परिस्थिति के उतार चढ़ाव है, वो वैराग्य के साथ ही है। मतलब वो ऑलरेडी वैराग्य में है, और फिर वैराग्य में रहकर वो चयन करते हैं। लेकिन माँ सीता का जो है वैराग्य और संसार, वो एक अलग दृष्टि का, अलग चीज का है। सो ये महाराज की इच्छा है और प्रभु की इच्छा है, और माँ सीता की इच्छा है कि वे हमें अपने लाइफ से कैसे स्ट्रॉन्ग बनना सिखाते हैं, और कैसे अनन्य भक्ति में रहना सिखाते हैं, और कैसे हर परिस्थिति में आनंदित और जॉयफुल रहना सिखाते हैं। और नजर की बात है, नजर की किस तरह की नजर रखते हैं कि अगर वहां पे वो एकात्मिक रूप में भी, आध्यात्मिक रूप से भी देखा जाए तो एक आत्मा कंफर्टेबल है। अगर अगर महल में है तब भी कंफर्टेबल है, पति के साथ जंगल में है तब भी कंफर्टेबल है। ओनली टाइम अनकंफर्टेबल है जब वे उनसे दूर होती हैं। लेकिन मन से वहां पे वो ट्रांजिशन कर लेती हैं, और मन से वो दूर नहीं होती, मन से वो चीज आ जाती है। सो बहुत उनका जो लाइफ है वो बहुत अनुकरणीय है और पाक है, क्योंकि उनका एक्सट्रीम केस है। वे दूसरे पुरुष के अधीन हुई, जो कि हम सब ऐसा कम ही होता है, राइट। हम अधीन होते हैं अपने ही लोभ और कामनाओं और मोह में, हम वहां अधीन होते हैं। वे अभिमान के अधीन हुई थी, है ना। उन्हें अभिमान ने अपने चंगुल में रखा था, और पर प्रभु आए। सो विनीतता, हर चीज मेरे प्रभु से और हर चीज उन्हीं से।
सो हम करते हैं कि रामोपासक के जीवन में सरलता, सत्यता, निरभिमानता और विनीतता बहुत बसी रहनी चाहिए। यदि ये शुभ गुण किसी साधक में ना बस पाए तो समझना चाहिए कि उसकी साधना सन्मार्ग से नहीं चल रही। बहुत सुंदर इंडिकेटर्स हैं ये। क्या मैं हर समय सत्य बोलता हूँ या बोलती हूँ? क्या मैं निरभिमानी हूँ? क्या मुझ में विनीतता है? तो ये देखिए, जो बाकी धर्मों के भी लोग होते हैं, परमेश्वर परायण होते हैं, परमेश्वर पर होते हैं, पर जरूरी नहीं उनमें ये चीजें हों। जैसे हमारा अभी बच्चों को घर से काम करना था, तो मेरे साथ जो कॉलीग करते हैं, मैं उनका देख सकती हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे डाला है। मैं अभी उस तरफ नहीं जाती। तो अभी क्या था, अटेंडेंस तक रहती हूँ कि और अंदर नहीं घुसती कि वो क्या कर रहे हैं। तो जब अटेंडेंस थी तो वहां पे हमें बताया गया था कि कैसे बच्चों को देना है, बच्चों को पोस्ट करना है, बच्चे वो भरेंगे, फिर अटेंडेंस आएगी। तो मैंने देखा कि झट से सुबह ही सारे के सारे बच्चे प्रेजेंट, पर जो मैंने असाइनमेंट डाली थी वहां पे तो आया ही नहीं था। फिर मुझे ध्यान से देखना पड़ा, 3 बच्चों ने वो एंटर किया था, 3 बच्चों ने किया था। तो मैंने उनकी जो अटेंडेंस थी वो रद्द की और जो सही अटेंडेंस थी वो डाली, क्योंकि नाम मेरा है। नाम मेरा है कि मेरे अंडर वो सब आता है। ये सत्यता बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम सत्य भाव में रहें और अपने अपने दायरे के अनुसार जितना। तो यहाँ पे फिर यही प्रभु ने दिखाया, ये प्रभु क्लियर कर चुके थे कि चाहे प्रभु में विश्वास है, चाहे प्रभु में बहुत फेथ है, जो कि महाराज कहते हैं कि विश्व भर में सकाम फेथ है। प्रभु बहुत सुंदर काम सबके करते हैं जो वे प्रभु से मांगते हैं, लेकिन अपने आप का रूपांतरण करना, सत्यता, निरभिमानता और विनीतता, इस चीज को मान के चलना रिलीजन में बहुत कम होगा, बहुत बहुत ज्यादा कम होगा। कहीं होगा, ऐसे नहीं कि नहीं होगा रिलीजन में भी, पर जो अपने आप को टर्न करते हैं, सच बोलते हैं और या फिर प्रभु को क्रेडिट देते हैं हर चीज का, वहां पे वो कम होता ही नहीं है कम। कई बार परसीव ही नहीं कर सकते कि प्रभु सब करवा रहे होते, वो आपके ही गुणों को देखते हैं और फिर करते हैं उस तरह से। तो ये बहुत इंडिकेटर है कि अगर मैं यहाँ पे इन तीनों चीजों में नहीं हूँ ठीक, तो गड़बड़ चल रही है, मेरी साधना अच्छी नहीं चल रही। देख पाना अपने आप को बहुत बहुत भारी भरकम कृपा है। अगर देख पाए अपने आप को कि मेरे अंदर ये है कि नहीं, अगर नहीं देख पाते तो प्रभु से विनती करनी होती कि कृपया दिखाएं कि मैं कैसे इस चीज को निकाल सकूं। और पर इसमें भी विनीतता होनी चाहिए कि भगवान, ये तो आपकी कृपा ही है कि जो दिखेगा, बहुत चीजें हैं तो वो तो आप दिखाते ही नहीं है, वो तो केवल आपको ही पता होती है कि क्या क्या हमारे अंदर है। इसलिए यहाँ पर भी प्रभु से रिक्वेस्ट करके कि, या फिर अगर रिक्वेस्ट नहीं करनी है तो जप योग बहुत सुंदर है। राम नाम से मेरे सारे दुर्गुण दोष अपने आप ही दूर होते जा रहे, या कॉन्फिडेंस राम नाम पर कि राम नाम से मेरे सारे दुर्गुण दोष दूर होते जा रहे हैं, मेरे अंदर सत्यता का भाव आता जा रहा है राम नाम से, क्योंकि ये राम के गुण हैं। राम नाम से मुझ में विनय भाव आता जा रहा है, ये राम के गुण है। राम नाम से मुझ में मैं अभिमान शून्य होता जा रहा हूँ, ये राम के गुण है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे।